जो डाइवर्सिफिकेशन है वो शायद हमारे सिस्टम के बियॉन्ड चला गया है। आपके पास कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जैसे मैंने बात की कि 1 केस पॉजिटिव एंड यू गेट 100 to 150 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स, फिर उन लोगों को फ़ोन करना, रिसीव करना, आउटरीच करना, उसके बाद राशन का इशू कंसर्न कोई है, स्टूडेंट्स का है या बहुत सारे हैं, तो देयर आर मल्टीपल हेल्पलाइंस। तो इसलिए हमने पिछले 20 डेज में वॉर फुटिंग पे अपना एक कॉल सेंटर यहाँ पे तैयार किया है जो 24/7 रहेगा। कल से उसको हम लाइव कर रहे हैं। उसमें एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपके पास रहेगी। जो भी आपका कंसर्न ग्रीवांस है वो कॉल सेंटर में अपने बीपीओ में जाएगा। देन वी हैव डिफरेंट कंट्रोल रूम्स एट जोनल लेवल, कंसर्न तहसीलदार और एसएचओज ने मिलकर वो इस्टेब्लिश किए हैं। वहाँ पे जाएगा और डेली बेसिस पे जनरेट होगा क्या हमारे पास इश्यूज कंसर्न आए हैं, कैसे उनको रिड्रेस किया गया है। इसमें एक स्पेशल लाइन उन लोगों के लिए है जिनको हमें आउटरीच करने की ज़रूरत है सोशियोलॉजिकल, सोशो या साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये एक पर्सनल ट्रॉमा भी होता है कि जब आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं और सोसाइटी आपको कैसे देख रही है या सिस्टम आपको कैसे देख रहा है, तो वो लोग काफ़ी ट्रबल में भी रहते हैं। इसके लिए हमने स्पेशल एक लाइन शुरू की है। अराउंड 12 ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बाकी प्रोफेशनल्स हैं जिसमें इन्होंने अपनी सर्विसेज वॉलंटियर की हैं। वो हमारे कॉल सेंटर का, बीपीओ का एक पार्ट रहेंगे। हम रीच आउट करेंगे स्पेसिफिक उन केसेस के लिए भी, और उसके बाद बच्चे हैं घरों में चार दीवारी के अंदर जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। कल मेरी बेटी ने भी मुझे एक छोटा सा चार्ट बना के भेजा, शी इज़ अनॉयड विद मी, क्योंकि 15 दिन से मुलाकात नहीं हुई। तो नेचुरली बच्चों को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनकी एंगेजमेंट के लिए भी ये कर रहे हैं। बातचीत भी होगी, वीडियोस, इंटरेक्शन, बाकी सारा जो इनकी तरफ से मटेरियल होगा, इट विल बी अ 2-वे प्रोसेस। देन हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जहाँ जहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दायरा इख्तियार में है, उसको हम कर रहे हैं। अराउंड 300 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स लाए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट जीएनएम हॉस्पिटल में उस पर वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। आने वाले हफ्ते में उसको कंप्लीट करने के लिए अराउंड 30 डिकंटेमिनेशन चैम्बर्स जो हैं वो पीडब्ल्यूडी ने बनाए हैं। और उसके अलावा जो बूथ हैं, टेस्टिंग बूथ्स, डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन को लेकर अराउंड 40 टेस्टिंग बूथ्स ऑलरेडी लॉन्च किए गए हैं और कल शाम तक प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा एसएमसी ने बहुत ब्यूटीफुली अच्छा एफिशिएंट तरीके के साथ डिकंटेमिनेशन टनल्स बनाए हैं और उनकी मशीनरी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। शहर का पूरा एरिया जो है उसको इंच टू इंच सैनिटाइज करने के लिए, पर्टिकुलरली दिस इज बीइंग डन इन रेड जोन एज पर द लेड डोन प्रोटोकॉल। बैंक्स का मैं बताना चाह रहा था, 214 जैसे हमारे पास ब्रांचेस थी। जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, जो एक्चुअल हम प्रॉब्लम मेजर फेस कर रहे हैं, एसएसपी श्रीनगर विल कंकर 9000 काउंटर ट्रांजैक्शंस पर डे। नॉट अ बिग नंबर, क्योंकि 16 लाख 17 लाख पॉपुलेशन हमारे पास है। अराउंड 20 करोड़ डेली में ट्रांजैक्शन, 19,000 ATM। सो लगभग 30,000 लोग जो हैं वो एट एन एवरेज बैंक में डेली जा रहे हैं एमिड लॉकडाउन, क्योंकि वो ब्रांच लोकल लेवल पे है। इसमें थोड़ा सा हम कर रहे हैं क्योंकि इसको बैंक ब्रांचेस को बंद करके भी आपके जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली स्कटल हो जाती है। हमने बैंक से भी इंटरेक्शन किया है। उन्होंने अपने जो बैंकिंग यूनिट्स हैं, बिजनेस यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को भी सेंसिटाइज किया है। लोकल जो पुलिस की फॉर्मेशंस हैं उनसे मिलके, और लगभग 1500 ऐसे NGOs या वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ रजिस्टर किया है। कल पिछले 2 दिन में हमने उनसे रीच आउट किया है कि वो हमारी हेल्प करेंगे कि मोहल्ले में, उस इलाके में, वार्ड में सारे लोग एक ही टाइम बैंक ब्रांच में ना जाएं। देयर वाज अ डिस्कशन कि हमारा जो टाइमिंग 10 to 2 रखा जाए या 10 to 5 रखा जाए। टाइम जब आप स्क्वीज करते हैं तो नंबर जो फुटफॉल है वो बढ़ जाता है, इसलिए हमने कहा कि उसको स्क्वीज करने की जगह आप उसको पूरा रखें और लोकल वॉलंटियर्स और लोकल लोग भी हमारी हेल्प करें कि थोड़ा मूवमेंट उसमें रिस्ट्रिक्टेड रहे। बाकी कुछ जो चिल्ड्रन होम्स हैं शहर में कई बार जो इग्नोर रह जाते हैं, उनको हमने पैनल पे लिया है। अराउंड 20 चिल्ड्रन होम्स ऐसे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे होम्स ऐसे नज़र आए हैं जो अभी रजिस्टर्ड नहीं थे, बट ये वो टाइम नहीं है लीगलिटी या बाकी चीज़ें देखने का, तो उनको हमने अपने रडार पे लिया है कि जो भी उनको असिस्टेंस या रिक्वायरमेंट है वो दिया जाए। जुवेनाइल होम हार्वन है या बाकी जो ऐसे होम्स हैं जहाँ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अदरवाइज कहीं पे घरों में हैं या जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, लगभग 3200 लोग ऐसे हैं जो हमारे फ्रेमवर्क में हैं, उनको हम रीच आउट कर रहे हैं। मैं इस पर कंक्लूड करूँगा। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे कोलीग SSP श्रीनगर ये ब्रीफ करेंगे आपको कि क्या हम चाहते हैं, और देन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से कुछ आपके सवाल होंगे। एंड में मैं चाहूँगा कि आप अपने सवाल रेज करें। सवाल पूछना आपका हक है और ये फ्रीडम है आपकी, और वी आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। बट आज के हालात में मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि सवाल भी ऐसे बिल्डअप किए जाएंगे, पब्लिक में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है और पब्लिक की कोऑपरेशन हमें मिले। जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी हमारे रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लीडर्स हैं, NGOs हैं, बाकी लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट किए कि वो रीच आउट करें। बहुत सारे और भी इश्यूज आते हैं, जैसे लोग हम देखते हैं कि डेली राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छी चीज़ है, एक नोबल इनिशिएटिव है, बट हमने बार बार कहा है कि वो हमारे पास आ जाए, हम मिल के एरिया डिसाइड करके
अगर वो रेड जोन है किस तरीके से ले जाना है, क्योंकि थोड़ा सारा उसमें मैसअप हो जाता है और हमारे जो एफर्ट्स भी हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी राशन प्रोवाइड कर रही है, कोई एनजीओ भी कर रहा है। बहुत सारे हम फोटोग्राफ्स देखते हैं पीपीई किट डिस्ट्रीब्यूट होने के या मास्क के। अराउंड 60 एनजीओ हमारे साथ पैनल पे काम कर रही हैं। बाकी से भी हमने गुजारिश की है कि आप अपना सामान सर्टिफाई करवा लीजिए, कंसर्न डॉक्टर्स को अंडर ऑल प्रोटोकॉल्स प्रिकॉशन हैंड ओवर कर दीजिए। आपको जो एक्नॉलेजमेंट चाहिए, जो पब्लिसिटी भी चाहिए, वो हम कर देंगे। लेकिन ये रूटीन का रिलीफ का काम नहीं है कि जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हम एक मेजर इशू फेस कर रहे हैं कि हर दिन हमें 2-4 जगह से आ जाता है कि यहाँ इशू हो गया जी राशन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो आपके ज़रिए से मेरी तमाम एनजीओ से भी रिक्वेस्ट रहेगी, लगभग जैसे मैंने कहा कि 1497 प्रिसाइसली वॉलंटियर्स और एनजीओ ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ रजिस्टर एनरोल किया है, उन सब की हम कदर करते हैं। और जो भी इसके अलावा राशन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है वो कंसर्न नोडल ऑफिसर्स हमने ऑलरेडी नोटिफाई किए हैं, उनको हमने ऑप्शन दिया है कि अगर एनजीओ अपनी चॉइस के लोगों को फूड पैकेट देना चाहता है वो भी दे सकता है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया हमसे सिलेक्ट करवाना चाहता है तो वो भी दे सकता है।